करते हैं। पहला वन वर्ड क्या है आपका, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक व्यक्ति जो लिख और पढ़ नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इलिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है, देखो लिटरेट, लिटरेट की लिटरेसी रेट क्या है, यानी कि साक्षरता दर क्या है, लिटरेसी बना हुआ है, लिटरेट का मतलब हो गया साक्षर, तो उसके आगे लग गया इल, इल जिसके आगे लगता है उसका उल्टा हो जाता है इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब हो गया अनपढ़, तो लिटरेट का मतलब हो गया साक्षर और इलिटरेट का मतलब हो गया असाक्षर या अनपढ़। अ पर्सन हु डिवोट्स लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को दूसरों के भलाई पर लगा देते हैं, परोपकार पे लगा देते हैं, ऐसे परोपकारी लोगों को बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब हो गया कि परोपकारी व्यक्ति होना, यानी अपना जीवन है उसका ध्येय दूसरों के वेलफेयर यानी कि उनके कल्याण के लिए लगा देना। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, अपने जीवन को दूसरों के कल्याण पे समर्पित करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। आगे, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन, कल क्या आया था, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड और डाउटफुल होता है ना, तो उसके लिए हमने एथिस्ट किया था, एग्नोस्टिक का किया था। अब एक व्यक्ति जो किसी भी रिलीजन में यानी किसी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियनिटी या किसी भी धर्म में विश्वास ही नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, पैगन बोलते हैं। पैगन वो व्यक्ति होते हैं जो प्रकृति को ही क्या मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। याद रखना, प्रकृति को ईश्वर मानते हैं, पर्टिकुलर किसी देवी देवता को वो ईश्वर नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं पैगन। पैगन कौन होते हैं, जो प्रकृति को देवता मानते हैं, न कि किसी पर्टिकुलर धर्म में विश्वास करते हैं, उनकी कोई आस्था नहीं होती किसी भी धर्म में। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन मैरिज, एक व्यक्ति बिलीव इन मैरिज भी हो सकता है और हेटर ऑफ मैरिज भी हो सकता है। देखिए मिस जहां भी लगता है ना आगे, जिसके भी आगे लगता है वो हेटर होता है या डिसलाइक करता है किसी चीज को, उसके लिए लगता है। तो मिसोगेमिस्ट, गेमी का मतलब हो गया शादी और मिसो का मतलब हो गया, मिसो कर लीजिए, मिस की जगह मिसो, मिसो, मिसो का मतलब हो गया कि वो हेटर है, उसको पसंद नहीं है, और गेमिस्ट का मतलब शादी। किसी व्यक्ति को शादी पसंद नहीं होती है उसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट, यानी कि वो शादी के प्रति उसकी नाराजगी रहती है, वो न तो करवाता है और दूसरों की शादियों के लिए बोलता है शादी नहीं करवानी चाहिए, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। जनरली ऐसे नहीं मिलते, जनरली तो वही मिलते हैं जो खुद शादी करा लेते हैं और दूसरों को बोलते हैं अब शादी मत करवाना, तो तुमने क्यों करवाई, ठीक है ना, तो उसने तो लड्डू खा लिए। और जो बेरोजगार व्यक्ति अभी बैठे हैं ना, जिनकी शादियां नहीं और जो इंतजार कर रहे हैं कि रीट तो पास हो गई, 3rd ग्रेड में लग जाएंगे तो शादी हो जाएगी, उनको बेचारों को गलत सलाह दे रहे हैं, नहीं नहीं शादी करके ही फंसो, सभी फंस रहे हैं, तो आप क्यों बिना शादी के क्यों रहते हो। तो शादी अब वैसे है ना, जॉब लगने से ही होगी। आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं रीट पास कर ली तो सगाई होगी, वो भी छूट जाएगी, तो थोड़ा तैयारी करो आप। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन मैरिज, मिसो का मतलब हो गया हेटर, जो हेट करता है, अगेंस्ट का मतलब शादी, शादी को हेट करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जिसको शादियां पसंद नहीं है, ना वो खुद करता है ना दूसरों को करने की सलाह देता है। अ पर्सन हु डजंट ईट मीट, जो मीट नहीं खाता, ये बात हुई थी ना अपनी, तो व्यक्ति के बारे में होती है, तो बोलते हैं उसको वेजिटेरियन, और जो मीट खाता है उसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, ये तो आपको पता ही है। अ पर्सन हु हैज लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक व्यक्ति जिसको लॉ की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, कानून की कोई सहायता नहीं मिल रही है, सुरक्षा नहीं मिल रही है, उसे बोलते हैं आउटलॉ। अब इसका मतलब आउटलॉ, बिना कानून के। आगे, अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, अब वापस आ गया ना, हेट्स, हेट्स का मतलब मिसो, और विमेन औरतों को जो पसंद नहीं करता है उसे जिनिस्ट। देखो गायनोलॉजिस्ट, जो महिलाओं के जितने भी रोग होते हैं उसकी विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं ना, उनको बोलते हैं गायनोलॉजिस्ट, ठीक है ना। अब मिसोजिनिस्ट, जिनो का मतलब हो गया महिला या औरत, और मिसो का मतलब हेटर, तो मिसोजिनिस्ट का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो किसको हेट करता है, किसको डिसलाइक करता है, औरतों को या महिलाओं को, उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, जो औरतों को पसंद नहीं करता है। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, बाई का मतलब होता है दो, और लिंगुआ का मतलब होता है भाषा। एक व्यक्ति जो 2 भाषाओं में एकदम कुशल होता है, प्रवीण होता है, दक्ष होता है, उसे क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बाई का मतलब दो, लिंगुआ का मतलब होता है भाषा, बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी। जो व्यक्ति दो भाषा बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसे बोलते हैं द्विभाषी और इंग्लिश में बोलते हैं बाइलिंगुअल। आगे चलते हैं, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। वनरेबल, वल्नरेबल और वनरेबल में अंतर समझो। वनरेबल तो वो बंदा होगा जिसको समाज में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है, और वल ल आ गया, वल नरेबल का मतलब है जिसको भेदा जा सकता है। जैसे कोई तीर है, वो किसी के बख्तर से अंदर भेद के चला गया तो उसे वल्नरेबल बोलते हैं। और एक है, इसमें एल नहीं है, वनरेबल है ये। वनरेबल का मतलब वो व्यक्ति होता है जो समाज में बड़ा प्रतिष्ठित होता है, लोग उसको बड़ा मानते हैं। अ पर्सन हु किल्ड बिकॉज ऑफ द रिलीजन, है ना। पुराने समय में ये होता था कि जो लड़ाइयां जितनी भी होती थी ना, वो रिलीजन या धर्म पे आधारित होती थी पुराने समय में, ठीक है ना। कोई धर्म है वो पर्टिकुलर दूसरे धर्म पर हावी रहता था, तो उस धर्म के युद्ध में जो मरने वाले व्यक्ति होते थे उन्हें क्या बोलते थे, शहीद बोलते थे, उसको इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं। आजकल जो युद्ध है वो धर्म का ना रहकर वो कौन सा युद्ध बन चुका है, वो बन चुका है जमीनी युद्ध, जमीन की सीमाओं को बढ़ाने वाला युद्ध। तो उसमें भी मरने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भी शहीद या मार्टर बोलते हैं। तो फिर से देखो, लिटरेट का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने से संबंधित, समझने, साक्षरता से संबंधित। और इलिटरेट का मतलब हो गया, इलिटरेट का मतलब हो गया कि वो तो इलिटरेट है, इसका मतलब वो अनपढ़ है। तो अनपढ़ के लिए एक व्यक्ति जो दूसरों के जीवन की भलाई के लिए या उनके वेलफेयर के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, बिना पैसों के उनकी मदद करता है, इसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। बिना पैसों के मतलब बिना पैसे लिए। एक व्यक्ति जो किसी भी धर्म में आस्था में किसी भी धर्म में उसकी आस्था नहीं होती, विश्वास नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, पैगन बोलते हैं। ये किसी धर्म को नहीं मानते, ये किसको मानते, प्रकृति की पूजा करते हैं ये। मिसोगेमिस्ट, गेमी का मतलब होता है शादी, मिसो का मतलब होता है हैटर, जो शादियों को पसंद नहीं करता उसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। वेजिटेरियन, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता उसे वेजिटेरियन बोलते हैं। जिस व्यक्ति को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है कानून की उसे बोलते हैं आउटलॉ। मिसोजिनिस्ट, जिनिस्ट जो वर्ड है महिलाओं के लिए है, औरतों के लिए है। मिसो मतलब हैटर, जो औरतों को पसंद नहीं करता उनको हैट करता है, सो मिसोगिनिस्ट। बाइलिंगुअल, लिंगुआ का मतलब भाषा, बाई का मतलब दो भाषाओं पर पकड़ रखने वाला बाइलिंगुअल। वनरेबल का मतलब, वनरेबल मतलब हो गया कि जो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित होता है समाज में, उसके कार्यों को बहुत पूजा जाता है, प्रतिष्ठा और उसकी विजडम को लोग पूजते हैं, उसे सलाह लेने के लिए आते हैं, उसे वनरेबल बोलते हैं। और मार्टर का मतलब होता है शहीद। एक व्यक्ति जो मारा गया अपने धर्म को बचाने के चक्कर में, उसे बोलते हैं मार्टर। आजकल ये मार्टर का मतलब शहीद